Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good evening to all of you. Welcome to Smart Subject Classes. Today my topic is important tricks, addition and subtraction. किसी भी संख्याओं का ऐड सबसे सिंपल ट्रिक से कैसे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या देता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश डैश यानी 10। कोई कहता है कि इन संख्याओं का ऐड कितना होगा। इसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला मालूम कर ले कि क्या होता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। ये इसका फॉर्मूला है। n यानी होता है इंड संख्या, यानी आखिरी जो संख्या दिखाई दे रही है इंड नंबर, वही उसका n कहलाता है। n इक्वल टू 10। n यानी 10 इंटू n का वैल्यू हमने 10 रखा है। 10 प्लस 1/2। 2 से कटा दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। 5 इंटू 11 इक्वल टू 55। ये आपका आंसर रहा। यानी आखिरी संख्या 100 है। फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा कि n इंटू एन प्लस 1/2। 100 इंटू 100 प्लस 1/2। 2 से इसको कटा देंगे यानी 51 में कटेगा। 100 प्लस 1 इक्वल टू 101 इंटू 50। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 0, 5 1 जा 5, लास्ट में 0 है, इस 0 को यहाँ पे बैठा देंगे। ये आपका आंसर रहा। किसी भी संख्या का सिंपल ट्रिक से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए है। किसी भी टेबल का योग करने के लिए सबसे पहले हमको ट्रिक मालूम होना चाहिए x इंटू एन प्लस 1/2। x यानी प्रथम संख्या होती है यानी 2, और n यानी इंडियन संख्या। इंडियन संख्या मतलब क्या होता है, जैसे संख्या कितना है 2 से लेकर 20 तक की संख्या कितना होती है तो 10 होता है। n इक्वल टू 10। सबसे पहले ये हम जान लें कि 2 4 6 8 10 यानी यहां से लेकर 20 तक की संख्या में कुल नंबर होते हैं 10। तो x का वैल्यू है 2 इंटू n का वैल्यू है 10 इंटू 10 प्लस 1/2। 2 से 2 कट गया। 10 10 जा 100, सॉरी तो इसमें जोड़ लेंगे 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 इंटू 10 यानी 110 इसका राइट आंसर होगा। जैसे 3 का टेबल का भी योग करके देख सकते हैं। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 डैश डैश 30 यानी टोटल संख्या कितना होता है तो 10 होता है। यानी यहाँ पे 10 हम टोटल संख्या 3 के टेबल में टोटल संख्या कितना आता है तो 10। तो x का वैल्यू होता है 3। x का वैल्यू हम प्रथम संख्या मानेंगे, x इक्वल टू 3 और n इक्वल टू टोटल संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर यानी 10 होता है। 3 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1/2। फॉर्मूला बेस पे हमने बैठा लिया। अब इसको कटा देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। मल्टीप्लाई करोगे तो 165 आएगा। स्क्वायर का ऐड सबसे सिंपल ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके 10 तक का स्क्वायर दे रहा है। आप कैसे ऐड करोगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6। 10 इंटू 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1/6। 10 प्लस 1 11 इंटू 10 10 टू द 20 प्लस 1 इक्वल टू 21/6। इसको कटा दो। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 11 से 5 पे मल्टीप्लाई करो। 11 5 जा 55 इंटू 7। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 5 जा 35 का 3 30 है। ऐसे स्क्वायर किसी भी स्क्वायर का ऐड
इसी प्रकार से आप लोग निकालिएगा। ये आपका फॉर्मूला है। लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग कैसे निकालते हैं। स्क्वायर तो हमने बता दिया है, अब घन बताते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश करके 10 का क्यूब, ऐसे दे जाओ। यानी तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट ऑफ 2। इस फॉर्मूला का क्या कीजिएगा, n यानी आखिरी संख्या 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 के पावर 2 से कटा दो, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11 इंटू 5 के पावर 2। 11 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 और इसका स्क्वायर निकाल दो 25 और 5 6 जा 30। इस ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 यानी किसी भी घन का योग निकाल सकते हैं। ट्रिक नंबर 5, लगातार n तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्या यानी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश डैश करके 15 दिया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 के पावर स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। यानी n यानी एंडिंग संख्या, यानी n का वैल्यू कितना है तो 15 है, यानी 15 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। 15 और 1 16, 16 बाई 2 का स्क्वायर कटा दीजिए, 2 8 जा 16, यानी 8 का स्क्वायर आपको मालूम होगा, 8 8 जा 64। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.